सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं भी फ़िलहाल मस्त हूँ और अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और जब हम अपने और अपनों का बात करते हैं तो अक्सर हमारे अपने, मेरे अपने या किसी भी जो भी मेरी बात सुनता होगा उसके भी अपने उसकी आँखों में आ जाते होंगे। जो भी दूर होगा और अपने ही इस दुनिया में जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों पे टिका होता है, वैसी हर एक इंसानी ज़िंदगी में अपनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और जब अपने ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर ज़िंदगी का भी कोई वजूद नहीं रहता है। ज़िंदगी तो फिर जी जाएगी, लेकिन वो ज़िंदगी जीने में वो बात नहीं रहेगी जो अपनों के साथ होती है। आप लोगों को अगर ठीक मेरी बातें लग रही होगी तो आप बिल्कुल इस बात से सहमत होंगे। अगर आपने अपनों का महत्व नहीं समझा है तो फिर मेरी बातों का कोई आप महत्व नहीं समझ सकेंगे। आज अपने और अपनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि तेलंगाना के एक केमिकल फैक्ट्री में कल या परसों, मेरे को भी ढंग से पता नहीं है, लेकिन मैंने भी ये सोशल मीडिया के थ्रू से ये खबर सुनी। किसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और आग लगने से वहाँ पे 40 मज़दूरों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, ये 40 मज़दूर, हम आए दिन ऐसी घटनाएं बहुत सुनते हैं। मज़दूर की मौत हो गई है, किसी छोटे कर्मचारी की मौत हो गई है, या किसी छोटे वर्कर की मौत हो गई। हमेशा छोटा ही मज़दूर और छोटा ही वर्कर ऐसे क्यों पिसते हैं? आखिर गरीब आदमी इस तरह से मर क्यों जाता है और उसकी ज़िंदगी की कोई कीमत क्यों नहीं होती है? और क्या उसे ज़िंदगी जीने का हक़ नहीं है? क्या उसको ज़िंदगी को चलाने का हक़ नहीं है? जब भी ये ऐसी खबरें हम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और इनसे हृदय बिल्कुल टूट जाता है और हृदय विदारक हो जाता है। और कमाल की बात है इस खबर में ये है कि इस खबर को किसी भी मीडिया ने, किसी भी सोशल मीडिया ने छापा नहीं, जो कि काफ़ी दुखद बड़ी घटना है। और इस घटना से मुझे काफ़ी ठेस पहुंची, क्योंकि जब कहीं भी छोटा सा छोटी चीज़ हो जाती है तो हमारे नेशनल न्यूज़ तक आ जाती है, नेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है, सोशल मीडिया तक पहुंच जाती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई और सोशल मीडिया में कहीं भी एक भी फ़ोटो उसकी नहीं हुई। मुझे भी तब पता लगी जब मैंने शुभंकर मिश्रा जी का पॉडकास्ट वो देखा, क्लिप देखी। उन्होंने इस घटना के बारे में बता रहे थे तो मैं सुन लिया, क्योंकि मैं उनका चैनल हमेशा देखता हूँ, तो इसलिए मैंने सुन लिया और सुना तो मुझे काफ़ी दुख हुआ। क्यों मज़दूर के साथ ऐसा? और सच बात तो ये है कि दोस्तों, मज़दूर इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। चाहे होटल हो, फैक्ट्री हो, कोई कंपनी हो, कोई भी क्षेत्र लगा लो आप, वहाँ पे अगर मज़दूर नहीं होगा तो आप किसी भी काम को करा नहीं पाएंगे, अगर मज़दूर नहीं करेंगे। लेकिन मज़दूर का दुर्भाग्य ये है कि उसको करना पड़ता है और उसकी वैल्यू नहीं होती है, और उसको मज़दूर को मजबूरी में करना पड़ता है और 2 वक्त की रोटी को कमाने के लिए और अपने परिवार का भरण पोषण के लिए उसको करना पड़ता है। और इस तरीके से उसको कोई वैल्यू नहीं मिलती है। और जब उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो मजबूरी में अगर उसको 10,000 का काम होगा और वो मजबूरी होगी तो उसको 8,000 में भी करना होगा, और उसका कहीं न हर तरीके से शोषण होता है। खैर, आज मैं शोषण पे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा कि मज़दूर के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई गई हमारे देश की मीडिया ने और सोशल मीडिया ने। क्यों उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है? और उनसे पूछो जिनके घर के चिराग बुझ चुके हैं, आज उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। काफ़ी दुख देने वाली घटना है। और संगारेड्डी, तेलंगाना के संगारेड्डी में ये जगह है कोई, वहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें ब्लास्ट हो गया और 40 मज़दूर मर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दुख की खबर है।
मज़दूर के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती है, चाहे ज़माना कोई भी आए, वक्त कैसा भी आए, मज़दूर को कभी इंसाफ नहीं मिलता है। क्योंकि हम खुद मज़दूर हैं, हम भी कहीं काम करते हैं, हमसे भी ढेरों काम लिया जाता है। ढेरों काम लेने के बावजूद हम अपनी आवाज़ उतने लेवल तक नहीं उठा पाते। चाहे हमारा शोषण हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं होती है, और हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई होता भी नहीं है, और ना हमारी आवाज़ को बढ़ाने वाला कोई नहीं होता। मज़दूरों के साथ हमेशा से यही है, जबकि मज़दूर, सच बात तो ये है कि हमारे देश की इकोनॉमी ही मज़दूरों से बनी हुई है। ये देश मज़दूर और किसानों का देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था में अगर किसी का हाथ है तो वो मज़दूर और किसानों का हाथ है। लेकिन दोस्तों, उन्हीं लोगों को सबसे कम वैल्यू दी जाती है जो जिनके कंधों पे इस देश का भार है। ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाली खबर है, बहुत ज़्यादा दुख विदारक खबर है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये सिस्टम से बना हुआ है। और शायद अगर इस घटना को ऊंचे दर्जे पर ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम मज़दूरों के साथ भी कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होंगे। उम्मीद यही है कि हम मज़दूरों की ज़िंदगी में खुशियाँ आए और ऐसे दुख भरी घटनाएं उनके साथ ना हो। किसी भी मज़दूर के साथ हम मज़दूरों का भी एक अच्छा पल आएगा, और सरकारें भी हमारी भी सुनेंगी, और हमारा भविष्य भी अच्छा निर्धारित करेगी, और हमारे साथ भी इंसाफ होगा। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि उनके परिवारों को, उन 40 मज़दूरों की जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार को लिए हम दुख व्यक्त करते हैं, और परिवार को दुख सहने की भगवान उनको शक्ति दे, और उनके परिवार को इस दुख भरी घटना में सपोर्ट करें। सभी लोग हो सके तो सरकार उनको कुछ हेल्प करेगी, उम्मीद हम यही करते हैं। और इतना मैंने भी सुना है कि फैक्ट्री के जो मालिक है उसने उनको 1 करोड़ देने की बात कही, लेकिन 1 करोड़ देने वाली बात, थोड़ा इस टॉपिक और बताते हैं। बात करोड़ की नहीं है दोस्तों, बात पैसे की नहीं है, बात है कि क्या हम उन ज़िंदगियों को वापस ला सकते हैं जो जा चुकी हैं। क्या ज़िंदगी पैसे से बड़ी नहीं है? अगर ज़िंदगी रही तो हम करोड़ों और कमा सकते हैं, और ज़िंदगी नहीं है तो करोड़ों का पैसा भी होगा तो किसी काम का नहीं है। सबसे बड़ी कीमत है ज़िंदगी की, और ज़िंदगी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है दोस्तों। हालांकि हमारे लिए वो आंकड़ा है, हमारे लिए एक संख्या है, लेकिन उनके परिवार के लिए क्या गुजर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है अपने, जब अपनों से अपने रूठ जाते हैं तो सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा वियोग होता है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि सभी खुशहाल रहें, सभी मस्त रहें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।